हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके साथ में हूँ और हम सभी ने पिछली 2 वीडियो में थॉर्नडाइक के नियम पढ़े थे, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। आज मैं उसके आगे आपको सीखने के स्तर के बारे में पढ़ाऊँगी, लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में। कि जो हमें थॉर्नडाइक के नियम पढ़े थे, सीखने के नियम, उसका हम आगे उपयोग में कैसे लें। क्योंकि कुछ भी चीज़ या विषय वस्तु या कोई ज्ञान हो, जब तक हम उसे अपने माइंड में नहीं उतारते हैं और वो हम उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाते, तो हमारा वो सीखा हुआ ज्ञान व्यर्थ होता है। इसलिए हम जो कुछ भी सीखे उसे हम अपने जीवन में उतार सके, उससे कुछ बेनिफिट ले सके, तो हमारा सीखना फ़ायदेमंद है। अन्यथा वो नहीं है, वो निरर्थक है। इसलिए जो भी सीखे उसे आप जीवन में उपयोग कर सके, तो उसके लिए आप उसको माइंड में किस लेवल तक आप फिट करेंगे कि वो आपको जब जीवन में भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़े तो आप पुनः उसे रिकॉल कर सके और वो आप उसे काम में ले। आगे हम पढ़ते हैं। सीखने के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें हम किसी भी विषय वस्तु या ज्ञान को सीधे ही अपने माइंड में उतार लेते हैं। हम उस पर कुछ विचार नहीं करते, बिना सोचे समझे हम उससे बस देख लेते हैं। उसमें हम ज़्यादा उसका हम गहन अध्ययन नहीं करते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है गहन, यानी इसको कहेंगे हम परसेप्शन। इसमें हम किसी वस्तु या ज्ञान को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय आप जानते हैं कितनी 5 तरह की होती है हमारी। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 सेंस होते हैं हमारे बॉडी में। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। उससे हम बाहरी दुनिया के वातावरण को देखते हैं और उन्हीं से हम सीखते हैं और हम अपने माइंड में उसे उतारते हैं और उस सीखे हुए ज्ञान को हम फिर अपने जीवन में काम में लेते हैं। तो ग्रहण हम किससे करते हैं? हम इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। दूसरा है इसमें धारण। सीखी हुई विषय वस्तु या ज्ञान को हम अपने अचेतन मन से संचित करते हैं, उसे हम धारण कहते हैं, धारण करना कहते हैं या रिटेंशन कहते हैं। क्योंकि धारण करने के लिए व्यक्ति की आयु, बुद्धि लब्धि, उसकी रुचि का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जो हम सिखा रहे हैं उसकी बच्चे की आयु वगैरह देखनी चाहिए, उसकी बुद्धि, उसका IQ लेवल सब कुछ देखना चाहिए। अगर उसका IQ लेवल अच्छा है तो उसे माइंड में वो ज़्यादा समय तक अपने रख सकेगा, अन्यथा वो अपने दिमाग में ज़्यादा समय तक उसे रख नहीं सकेगा। थर्ड है प्रत्यास्मरण, रिकॉल। सीखी हुई विषय वस्तु या ज्ञान को वापस अपने चेतन मन पर लाने को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्मरण करना कहते हैं। हमने कोई वस्तु देखी होती है, फिर हम वापस उसके बारे में सोचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिकॉल करना कहते हैं। प्रत्याभिज्ञान करना या रिकॉग्निशन करना कहते हैं। धारण के अनुभव को पुनः चेतन मन पर लाने को हम क्या बोलते हैं? प्रत्याभिज्ञान करना कहते हैं। इसमें हम कुछ भी अपने अनुभव ज्ञान को जोड़ते हैं। स्मृति स्तर का ये जो
शिक्षण है, मेमोरी लेवल शिक्षण, ये सबसे ऊपर आता है और इसमें व्यक्ति को ज़्यादा विचार नहीं करता है, डायरेक्ट ही बस देखता है और उसके बस सोच लेता है, कुछ उस पर ज़्यादा नहीं सोचता है, इसलिए अधिक समय तक उसके माइंड में नहीं रह पाते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरा बोध स्तर का शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल शिक्षण। उसमें ये सभी वापिस काम आते हैं, इन्हीं के सहारे हम उसको हम सीख सकते हैं। ये यहाँ तक कि अगर हम सीखेंगे तो हम अपने नॉलेज को ज़्यादा समय तक अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकेंगे और हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। इन चीज़ों को हमने काम में लेने के लिए हमें आगे के जो 2 लेवल हैं उनको इसके साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इनको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उसको हम सीख सकेंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा स्मृति स्तर शिक्षण, मेमोरी लेवल लर्निंग, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, ग्रहण, परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है हमारा बोध स्तर शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। आशा करती हूँ आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा बोध स्तर शिक्षण, दूसरा है इसमें का पॉइंट अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। हम जो भी ज्ञान लेते हैं, विषय वस्तु लेते हैं, पढ़ते हैं या अपने स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं, तो जो भी उसने नॉलेज लिया है उसको उसे बोध स्तर तक लाना होगा, यानी कि उसको समझना होगा। बोध स्तर शिक्षण में आता है तुलना करना, अंतर, डिफरेंस, उदाहरण, एग्जाम्पल। बोध स्तर शिक्षण तुलना करना, अंतर, उदाहरण आदि आते हैं। हमने जो भी पढ़ा है या स्टूडेंट ने जो भी पढ़ा है पहले, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है और जो अभी पढ़ा गया है उसमें वह क्या कंपैरिजन कर सकता है, क्या अंतर कर सकता है और कोई उसमें एग्जाम्पल दे सकता है। अगर उन दोनों पूर्व में जो पढ़ा है ज्ञान है और जो आज हम उसे पढ़ा रहे हैं उसमें अगर वो तुलना कर पा रहा है, उसमें वो अंतर कर पा रहा है, उदाहरण दे पा रहा है, तो उसने हम मान सकते हैं कि वो उसके माइंड में कुछ हद तक वो गया है। और अगर ऐसा करता है तो ये नॉलेज उसके दिमाग में अधिक समय तक रहता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उसे पुनः लर्न कर सकता है, क्योंकि हमें हमेशा हमारे पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। हमने जो ध्यान रखा है, आज हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमको वापस के पूर्व ज्ञान से हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसमें डिफरेंस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तभी हम उसको अपने माइंड में फिट कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम उसको ज़्यादा समय तक नहीं यूज़ में ले सकते। और सीखने की प्रकृति, नेचर ही यही है कि आप जो सीख रहे हो उसे आपके माइंड में फिट रखो और जब आवश्यकता पड़े तो पुनः आप उसे काम में लो। अगर आप उसे जीवन में काम में नहीं ले सकते तो आपका सीखना व्यर्थ है। ठीक है, तो हमने 2 पढ़ लिए हैं, मेमोरी लेवल और बोध स्तर, दोनों अपन ने पढ़ लिए हैं। बोध स्तर का हम नोट कर लो। ये हमारा 3rd पॉइंट है। और चिंतन अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, ये कोई छोटा वर्ड नहीं है, इसके बहुत से चैप्टर। तो चिंतन को अगर हमें ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमें उसकी एक अलग से वीडियो बनानी होगी। अभी तो मैं आपको इसके छोटे रूप में आपको बता रही हूँ। चिंतन में हमारी आती है
यानी मूर्त चिंतन, ये है होता है एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन। और क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मक चिंतन। चिंतन हम कॉन्स्टेंट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिएटिविटी थिंकिंग के रूप में पढ़ सकते हैं कि अगर हम किसी भी ज्ञात नॉलेज को उसका हम चिंतन करेंगे, उस पर हम ज़्यादा सोच विचार करेंगे, तो वो हमारा अधिक समय तक हमें याद रहेगा और वो उसमें हम उसे अपने जीवन में काम में ले सकते हैं। जैसे मूर्त और अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, इसके द्वारा हम इसको पढ़ सकते हैं, उसको हम अपनी मेमोरी में फिट कर सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन हम स्टूडेंट को कोई भी वर्क देकर उसमें उसे कह सकते हैं। और इसमें लेवल्स चिंतन स्तर में हम जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, इसमें हम स्टूडेंट को कोई समस्या देते हैं तो समस्या पर क्या है, वो सोच विचार करता है, समस्या समाधान के लिए सोचता है और फिर फिर क्या वो समस्या का हल भी कर लेता है। ये आ गया उसमें चिंतन स्तर का शिक्षण। इसमें एक और आ जाएगा आपके समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस लेवल के शिक्षण पर क्या होता है कि स्टूडेंट को कोई समस्या दी जाती है और उस समस्या के बारे में सोचता है, वो उस पर विचार विमर्श करता है और फिर वो उसका रिजल्ट निकालता है। तो इस प्रकार तो जो भी कुछ करता है तो ये नॉलेज उसके दिमाग में हमेशा के लिए फिट रह जाता है और वो उसे भूल नहीं पाता है। कि हम इसे समस्या समाधान दे रहे हैं, सृजनात्मकता दे रहे हैं, क्रिएटिविटी दे रहे हैं, तो ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहेगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। चिंतन स्तर शिक्षण, मूर्त चिंतन, अमूर्त, सृजनात्मक चिंतन और समस्या समाधान। हाँ, इसकी हम डिटेल से स्टडी आगे के वीडियो में करेंगे। आपके जो शिक्षण के स्तर है उसमें आप इतना समझ लें, ये काफ़ी है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसके और इसका आगे जानने के लिए इनको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊँगी चिंतन पे, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये यूँ के यूँ आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। मैं वही ले रही हूँ जो आपके प्रश्न पत्र में आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन प्रश्नों को हल कर सकें। धन्यवाद।